भारत सरकार सेना को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिस वजह से पिछले 5 सालों में डिफेंस की कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 334% से बढ़ गए हैं और इस ग्रोथ का नतीजा आप देख सकते हैं कंपनीज की वैल्यूएशंस में, जो बहुत ही तेजी से बढ़ी हैं। इन सारे ट्रेंड्स को देखकर ऐसा लगता है कि देश में डिफेंस कंपनियां आने वाले कुछ सालों में भी बेहतरीन स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देंगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने सालाना 50,000 करोड़ के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स का टारगेट भी रखा हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार हथियारों के इंपोर्ट्स को 70% कम करने का भरसक प्रयास कर रही है। इस वीडियो में हम आपको डिफेंस सेक्टर से जुड़े 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और एक डेली एसआईपी के माध्यम से अपनी म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को स्टार्ट करें। बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। आइए आपकी जिज्ञासाओं पर अब लगाते हैं विराम और बताते हैं कौन सी हैं वो 2 स्कीम्स जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर कर दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स। तो आइए पहले बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। एचडीएफसी डिफेंस फंड एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एक ही सेक्टर की कंपनीज में निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट होता है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें इन्वेस्टर्स कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इंसेप्शन जून 2023 में आया था। जी हाँ, इस फंड का एनएफओ आया था 2 जून 2023 को। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस फंड में आप 100 रुपए की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज इस फंड का एयूएम लगभग 3200 करोड़ है। जी हाँ, एयूएम ऑफ एचडीएफसी डिफेंस फंड इज 3200 करोड़। इस फंड के ग्रोथ ऑप्शन की एनएवी 24 रुपए है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। जी हाँ, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसा 1 साल की अवधि से कम अवधि में निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस ग्राफिक में आप इस फंड के पिछले 6 महीने के और पिछले 1 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 6 महीने में 56.84% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 139.25%, जी हाँ, लगभग 140% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स और सोलर इंडस्ट्रीज। अभिषेक पोद्दार द्वारा मैनेज्ड इस म्यूचुअल फंड स्कीम का क्या फंड मैनेजमेंट प्रोसेस। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रही कंपनियों के फाइनेंशियल्स को रिव्यू करते हैं। वो देखते हैं कि इन कंपनीज की ऑर्डर बुक्स क्या हैं, ये कंपनीज अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर रही हैं, इन कंपनियों के आउटस्टैंडिंग लोन्स कितने हैं, इन कंपनीज की आने वाले समय में क्या अर्निंग्स ग्रोथ है और फाइनली क्या इन कंपनीज के शेयर्स सही भाव पर उपलब्ध हैं। इस सारे डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करते हैं। इस फंड की एक खास बात और है, आप इस समय इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जी हाँ, आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में केवल एसआईपी के माध्यम से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। फंड मैनेजर्स लमसम इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले रहे, यानी वो किसी तरह से इस फंड में इनफ्लोस को कंट्रोल कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में। एचडीएफसी डिफेंस फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी फंड मैनेजर्स डिसाइड कर रहे हैं कौन सा स्टॉक लिया जाए और उसे कितना लिया जाए म्यूचुअल फंड स्कीम में। जबकि मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है, यानी ये एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है। मोतीलाल ओसवाल की ये स्कीम केवल अपने बेंचमार्क को फॉलो करेगी, यानी ये अपने एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर के कारण बेंचमार्क से थोड़ा सा कम रिटर्न देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल जानकारी के लिए इस फंड पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक पाएंगे आप हमारे इस वीडियो के एंड में। एचडीएफसी डिफेंस फंड की तरह ये फंड भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी आप इसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 दिन का एक एग्जिट लोड है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के 15 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो उन्हें 1% का एक एग्जिट लोड देना होगा।
कितना एक्सपोजर हो इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका, इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, यानी ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखकर इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करें। इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 4-5 साल या उससे अधिक होना चाहिए। क्या कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अचीव करवा सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.